Hello everyone, Namaste, good afternoon. First of all, thank you everyone and yeah, congratulations too because our channel just hit its first 100 subscribers. It will be a small thing for someone but not for me. I will work hard further and hope you will be more supportive. So let's start our today's topic current affairs 2022. 2022 के जो करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है। अभी रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसमें कौन सा स्टेट विनर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैं खुद इसी राज्य से हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। इसमें हरियाणा ने टोटल 137 मेडल्स जीते जिसमें 52 गोल्ड थे, 39 सिल्वर एंड 46 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। अगर इसी के साथ पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंचकुला और ये 4 जून 2022 से 13 जून 2022 तक चले थे। चलो तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं। जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है उसके नए सीएम जो प्रेजेंट में है वो कौन है। ये हमारे 20वें नंबर के सीएम है और इनका नाम है एकनाथ शिंदे। जी एकनाथ शिंदे हमारे महाराष्ट्र राज्य के प्रेजेंट में सीएम हैं। इनसे पहले जो थे उनका नाम था उद्धव ठाकरे। वो शिवसेना पार्टी से थे और फिर बाद में उन्हीं के लगभग 50 एमएलए उनकी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। उन 50 एमएलए में एक जो एकनाथ शिंदे हैं वो अब प्रेजेंट में महाराष्ट्र के सीएम बन चुके। उन्होंने 20 जून 2022 को अपने सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 इसमें किसने जीत हासिल करी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी हमारी फेमिना मिस इंडिया 2022 बनी है और ये कर्नाटक राज्य की है। अगर इसी के साथ पूछ लिया जाए कि इसमें फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं तो उसका करेक्ट आंसर होगा रूबल शेखावत। वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं और वो फेमिना मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप रही। इससे पहले जो हमारी 2020 में फेमिना मिस इंडिया थी उनका नाम था मानसा वाराणसी। चलिए तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। हाल ही में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। कोई आइडिया है। चलिए तो हम बताते हैं इसका करेक्ट आंसर है मानवता के लिए योग। इसकी थीम रही है मानवता के लिए योग। ये हमारे 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो था 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और हर साल इनकी अलग अलग थीम रखी जाती है और 2022 में जो थीम थी वो था मानवता के लिए योग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबी का नया निदेशक कौन है। Who is the present director of IB? IB की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो।
तो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो नए डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तपन डेका। तपन डेका हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर हैं और इनसे पहले जो हमारे डायरेक्टर थे उनका नाम था अरविंद कुमार, लेकिन अब जो प्रेजेंट में है वो है तपन डेका। हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से याद कर लो, ये आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? अभी जो हमारे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो अभी होने हैं वो कौन सा देश आयोजित कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा भारत देश है। भारत देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 को आयोजित कर रहा है और ये कब से कब तक होंगे? ये होंगे 11 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप से सिमिलर क्वेश्चन एक और आ गया हमारे पास। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? कौन से देश में? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कर रहा है। अब इसकी डेट क्या रहेंगी? ये 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर देश में, देश का नाम है कतर। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, in which country the largest pink diamond named Lulo Rose has been found after 300 years? हाल ही में 300 साल बाद कौन से देश में सबसे बड़ा गुलाबी हीरा जिसका नाम लूलो रोज है वो कहाँ मिला? कौन से देश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगोला। अंगोला एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसमें सबसे बड़ा गुलाबी हीरा जिसका नाम लूलो रोज है वो मिला है लगभग 300 साल के बाद और ये 170 कैरेट का है और इसका वेट लगभग 34 ग्राम बताया जा रहा है। 34 ग्राम का लूलो रोज और इसका अगर टाइप पूछ लिया जाए तो इसका टाइप 2A है। 2A का मतलब होता है कि इसमें इम्प्योरिटी लगभग 0 के बराबर मानी जा रही है। ये एकदम प्योर हीरा है। क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। अब ये रिसेंटली जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें ये चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। चलिए तो है ये क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सेमीकंडक्टर पॉलिसी? जो हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर किसी को पता है जी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। गुजरात हमारा पहला स्टेट बन चुका जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेगा इंडिया में। इसका मेन उद्देश्य है सेमी फैब्रिकेशन यूनिट, सिलिकॉन फोटोनिक्स एंड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग सुविधाओं को आकर्षित करना। वैसे सेमीकंडक्टर का यूज़ हमारे डेली यूज़ में भी करा जा रहा है, जैसे LED बल्ब्स, टीवी, स्मार्टफोन्स, इन सभी में सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता था ये। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा आज का लास्ट
और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन में हम बहुत से टॉपिक कवर कर लेंगे जी। तो ये क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, शायद ये आंसर सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमारी पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारी पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन सी जनजाति से संबंध रखती है, उनकी जनजाति कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल जनजाति जी। वो संथाल जनजाति से हैं और उनकी पार्टी तो वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। उनका बर्थ कब हुआ था उनका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जून 1958, 20 जून 1958। और कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा मयूरभंज, उड़ीसा जो राज्य है उसमें मयूरभंज, वहां से हमारी पहली आदिवासी राष्ट्रपति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, किस किस को पता है इसका करेक्ट आंसर? जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये सारे टॉपिक्स हमारी द्रौपदी मुर्मू जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं उनके बारे में ही है। तो जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है वो कौन है? तो सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जी। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने से पहले इन्होंने झारखंड में एक और इतिहास रच दिया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू ही थी। 2015 में ये पहली राज्यपाल मंत्री बनी थी झारखंड में। और उसी के साथ इन्हीं से रिलेटेड एक और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2007 में बेस्ट एमएलए का अवार्ड, जिसको नीलकंठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, वो भी इनको प्राप्त हो चुका है। तो कौन सी विधानसभा द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा विधानसभा ने इनको बेस्ट एमएलए के अवार्ड से नवाजा था। ये हमारी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं 2015 में, और ये अब हमारी पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।